हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 11 साइंस के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे आप जो है जामिया मिलिया इस्लामिया की क्लास 11 साइंस के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशंस 2023 की कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब हम इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप स्कूल प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये तो यहाँ पे सिलेबस बता रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि क्लास 10th में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए तब आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। आपको ध्यान रखना है, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आप कोई फ़ायदा नहीं है आपका एंट्रेंस टेस्ट देने का। तो क्लास 11 साइंस में एडमिशन लेने के लिए एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स 61% और इक्वलेंट ग्रेड, यानी आपके क्लास 10th में जो है 61% मार्क्स हैं तभी आप फॉर्म फिल कीजिएगा। और लिखा है आगे नॉट लेस देन 41% इन एनी सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट्स में आपके 41 यानी 41 से ज़्यादा मार्क्स कम नहीं होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। और साइंस में 61% मार्क्स होना कंपलसरी है और इंग्लिश में 41% मार्क्स होना कंपलसरी है। यह आपको ध्यान रखना है। यानी हो सकता है किसी सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स 45 हों चल जाएगा, लेकिन साइंस में अगर 45 होंगे तब आप नहीं चलेगा। किसी और सब्जेक्ट्स में भी कम होंगे चल जाएगा, लेकिन एग्रीगेट आपके 61% बनने चाहिए। ये दो कंडीशन पूरी करनी है, ठीक है। तो अगर आप ये कंडीशन पूरी करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब आगे बात करते हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि सिलेबस में आपको पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, सारे स्टेप्स मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले सिलेबस में देखिए यहाँ पर क्या है। क्लास 11 साइंस का इंग्लिश है 25 क्वेश्चंस, जीके 10 क्वेश्चन, फिजिक्स 15, केमिस्ट्री 15, बायोलॉजी 15 और मैथ्स हैं 20 क्वेश्चंस। अब ये आपको कहाँ से कवर करना है, ये सारा जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो क्लास 11th की जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो सीबीएसई सिलेबस ऑफ क्लास 10th में, यानी आपने सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से ही हैं तो वही आपका जो सिलेबस है। लेकिन अब बात आती है कि ये जीके पार्ट कहाँ से कवर किया जाए। जीके पार्ट के लिए सबसे बेस्ट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सारे कवर कीजिए और जनरल नॉलेज की जितनी वीडियोस चैनल्स पे अपलोड है जामिया के पेपर्स की उतना कवर कर लीजिए। आपका जीके सेक्शन सफिशिएंट कवर हो जाएगा। और जीके के लिए एक बुक आती है अरिहंत की, जो है 30 रुपीज़ की, वो वाली बुक परचेज कर लीजिएगा। उसमें आपको सारा चीज़ें पता चल जाए, क्योंकि डिटेल में आपको ज़्यादा नहीं जानना है। तो 10 मार्क्स के लिए उतना काफ़ी है। एक छोटी पॉकेट साइज़ की बुक आती है, बस आपको वो परचेज कर लेना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है और क्या फिर आपको करना है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। अब सबसे पहला स्टेप तो आपका होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब कई बच्चों को डाउट आता है कि सर पहले सिलेबस पढ़ लेना चाहिए। सिलेबस तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, सिलेबस तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन पहले आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप करेंगे तो आपको दो चीज़ें पता चलेगी। पहली चीज़, जो आपने पढ़ा है क्या आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको 5 से 6 साल के क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए। सारे क्वेश्चंस चैनल्स पे अपलोड है, सारी वीडियोस अपलोड है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले ज़रूर कीजिए, उसके बिना तो आप कुछ मत कीजिएगा। पहला काम आपने कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। सेकेंड नंबर पे आपको क्या करना है, एनसीईआरटी सबसे ज़रूरी है। क्वेश्चन में जो है जो भी पेपर्स आपका पूछे जाने वाला है वो एनसीईआरटी से ही रहने वाला है। एनसीईआरटी के बाहर से कुछ ऐसा नहीं आने वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी ही करनी है। तीसरी चीज़ क्या करना है, आपको कोई भी एक बुक परचेज कर लेनी है एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। शफीक गाइड परचेज कर लीजिए या फिर कॉन्सेप्टम, बेस्ट रहेगा। आप जामिया का एंट्रेंस दे रहे हैं, शफीक गाइड परचेज कर लीजिए, सफिशिएंट से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। काफ़ी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं टॉपिक वाइज, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन एमसीक्यू ही आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए आपको एक बुक तो परचेज करनी ही पड़ेगी ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बाकी जितना हो सकेगा उतनी वीडियोज़ भी चैनल्स पे अपलोड की जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।
तो साइंस के लिए ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जब आपने इतना कर लिया, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने रिवाइज कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, और अब इसी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन देनी है। ध्यान रखना है आपको दो ज़रूरी चीज़। पहला तो टेस्ट सेंटर भी, कई बच्चों को डाउट आता है कि टेस्ट का सेंटर क्या रहता है जामिया का, दिल्ली ही रहता है स्कूल के एंट्रेंस के लिए, तो ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, 100 के 100 क्वेश्चंस करके आने हैं। ध्यान रखना है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहती है, बच्चे बहुत ज़्यादा अपीयर्स होते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप जो है क्वेश्चंस छोड़ आएँ। आपको क्वेश्चन नहीं आता तब भी आप उसको अटेम्प्ट करके आइए। अब बेस्ट मेथड क्या रहेगा एंट्रेंस निकालने के लिए? अब यहाँ पर देखिए कितने सेक्शन हैं। एक इंग्लिश हो गया, सेकंड जीके, थर्ड फिजिक्स, फोर्थ केमिस्ट्री, फिफ्थ बायोलॉजी और सिक्स्थ मैथ। अब यहाँ पे 6 सेक्शन हैं। बेस्ट रहेगा आप इसमें से 2 से 3 सेक्शंस को तो अपने ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जैसे इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो गया या फिर मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर आपने ये 4 सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आप ईजिली आपका जो है एंट्रेंस निकल जाएगा। अब कोई सेक्शन हो सकता है आपका वीक हो, कोई सेक्शन हो सकता है आपका स्ट्रांग हो। जो सेक्शन आप स्ट्रांग करें, मान लीजिए आपने मैथ्स का सेक्शन आपका स्ट्रांग है, तो इसमें 20 में से आपके क्वेश्चंस कटने नहीं चाहिए। कोशिश करना है कि आपके इसमें 20 में से 19 मार्क्स आ जाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप पैटर्न को एनालिसिस कर पाएंगे, पैटर्न को समझ जाएंगे, तो आप आसानी से पेपर्स को कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए बिना तो आपकी बात नहीं बनने वाली है। तो पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि कौन कौन सा एरिया आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है उस पर थोड़ा और वर्क करके उसको परफेक्ट कर लीजिए, और बाकी एक दो चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फिजिक्स वीक है या फिर केमिस्ट्री वीक है, तो एक पार्ट को थोड़ा सा रिविजन कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी सारे पार्ट को स्ट्रांग रखिए। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऊपर ऊपर से टॉपिक्स को पूछे जाता है, ज़्यादा डिटेल में इन डेप्थ नहीं होता। तो अगर आपने सारे टॉपिक्स कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। अब बात आती है कि रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन के लिए आपको ध्यान रखना है 3 से 4 स्टेप में। पहला चीज़ तो फर्स्ट टाइम तो आप सारा बुक को थोरोली अच्छे से रिवाइज करेंगे, सारी बुक्स को पढ़ेंगे। सेकेंड टाइम में आपको क्या करना है, फिर आपको नोट्स बनाने शुरू कर देने छोटे छोटे। पहले तो आपने बुक्स को पढ़ लिया, सेकंड स्टेप में आपको जो है नोट्स बनाने शुरू कर देने, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप बुक को रिवाइज नहीं कर सकते, नोट्स ही रिवाइज कर पाएंगे। और नोट्स में आपको वो सारे टॉपिक्स जरूर लिखने हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को जरूर करना है। क्योंकि क्वेश्चन कई सारे क्या होते हैं, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाता है। तो नोट्स में हर वो टॉपिक्स कवर होना चाहिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो भी आपको नोट्स में कवर करना है। थर्ड नंबर पे जब ये सारी चीज़ें कर लें, मैक्सिमम 3 से 5 बार आपको जो है रिवीजन देनी ही देनी है। अगर आप रिवीजन में कम रखेंगे, 3 से 4-5 रिवीजन नहीं रखेंगे, मान लीजिए आपने 4 बुक्स पढ़ ली लेकिन रिवीजन एक भी बुक की नहीं करी, तो बिल्कुल मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करनी है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो ईजिली आपका एंट्रेंस निकल जाएगा। वीडियोस चैनल्स पे अपलोड होती रहेंगी टाइम टू टाइम, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है, ठीक है। और फॉर्म जैसे ही आएगा आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। आपको फॉर्म सब कुछ आपको ध्यान से केयरफुली फिल करना है, ठीक है। थैंक यू।